नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 24 जून 2020 और आज कोई ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शंस के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में बात करेंगे और एक लाइव ट्रेड जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के सामने कुछ दिन के पहले लिया था उसका क्या हुआ और उसको किस तरह से मैनेज किया गया, मतलब लूजिंग ट्रेड को किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, यह भी इस वीडियो में आप देख पाओगे। तो चलते दोस्तों, मेरा जो एक्चुअली जो ट्रेड था उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मेरा primetechnicals.com मेरा वेबसाइट है, आप यहाँ पर ज़रूर भेंट दीजिए। यू प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट। मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी है। मेरे टेस्टिमोन्स, मेरे स्टूडेंट्स के बहुत टेस्टिमोन्स यहाँ पर दिखेंगे। आप देखिए, अभी करंटली मुझे जिस में जो मेरा इंटरेस्ट है वो उसके बारे में हम कुछ वीडियो टेस्टिमोन्स भी हैं और ये रियल ट्रेड्स हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर रियल ट्रेड्स, सो प्लीज़ गो टू दिस। नाउ विल गो टू द एक्चुअल ट्रेड्स। So this was the trade taken some days before in front of my students। जब मैं ऑप्शन साइंस सिखा रहा था, मेरे जो 3 कोर्सेज है उसमें एक मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस और एक कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स यानी CTPT और एक है ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सो ये ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में मैंने स्टूडेंट्स को सिखाते वक्त ये ट्रेड दिया था और मैंने लिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने लिया होगा, नहीं लिया होगा, थोड़ी सी अलग बात है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कॉल 190 का ये मैंने सेल किया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25 जून का, ये भी 25 जून का है, जून का ये पुट भी मैंने सेल किया था 150 का और 190 का। ये प्राइसेस है दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो मेरे नेट प्राइसेस है 1.90, 1.45 और उसी वक्त मुझे जब लगा कि ये कुछ फेल हो रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जुलाई का कॉल मैंने 200 का मैंने बाई किया। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट है मेरा 7,800 नेट प्रॉफिट है आज। तो हम ये भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये ट्रेड रखना चाहिए या क्लोज करना चाहिए। तो इसके पहले ये जो मैंने ट्रेड लिया वो लॉजिकली कैसे ट्रेड लिया गया था उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो सो लेट अस गो टू दिस। सो ये ओरिजिनल ट्रेड का नाम था शॉर्ट स्ट्रैंगल। इट वाज शॉर्ट स्ट्रैंगल, नॉट स्ट्रैडल। यहाँ सब थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो दिस वाज द शॉर्ट स्ट्रैंगल। इसमें कैसे होता है कि मैंने एक OTM का कॉल मैंने सेल किया था और मैंने OTM का पुट सेल किया था ₹1.90 में और ₹1.45 में। और व्हाट वाज द रीज़न, ये किस लिए मैंने ट्रेड लिया था? बिकॉज दिस ट्रेड वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स जनरेटेड अंडर द कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। सो हमारी कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में एक मेथड है, इट्स ए वेरी यूनिक मेथड। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक मास्टरिंग टेक, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग सिखाते हैं जिसमें RSI, स्टॉकिस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस वगैरह वगैरह और क्या नहीं सिखाते। 350 इंडिकेटर्स है दोस्तों और हर चीज़ का टाइम फ्रेम अलग अलग करके फाइंड आउट करते रहते, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और इसमें कुछ मज़ा नहीं आता, वो पैसा नहीं कमा पाते। तो हमारे एक डिफरेंट मेथड है जिसको हम कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं। इट्स ए वेरी यूनिक मेथड। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राफ निकाल के देखूंगा और ये ट्रेड आज भी लाइव ट्रेड है और आज भी ये पैसा दे सकता है, ये मेरा और ज़्यादा पैसा दे सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों ये ज़्यादा पैसा और दे सकता है। मतलब एक्सपायरी तो कल है, आज तो एक्सपायरी नहीं है।
सो इट इज़ दिस ट्रेड. ठीक है, हम ये दिल्ली में जाते हैं. सो ये 190 का जो कॉल मैंने सेल किया था और 150 का पुट सेल किया था, 150 का पुट सेल किया था, क्योंकि आई वॉज समवेयर हियर. आई थॉट दैट आइदर मार्केट विल नॉट गो अबाउट दिस 190, जो भी 190 का मैंने लिया था. सिमिलरली आई वॉज समवेयर हियर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वो डेट वगैरह, और इट विल नॉट फॉल बिलो दिस. सो दिस टू थिंग्स वेर the call was sold, and this, when you sell the OTM call and you sell the OTM put, the trade is known as short strangle. I was somewhere here and it went 3-4 दिन इसी तरह से चलते गया, तो आई वॉज इन प्रॉफिट बेसिकली. बट इमीजिएटली आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन में ये एक ही साइड से जाने लगा, एंड देन आई गॉट लिटिल नर्वस एंड आई थॉट दैट इट इज़ making it could make a loss. Then how to repair it? Before that I will tell you that why I have taken this trade. So this was one, the levels on the basis of contrarian theory for professional traders I have found out. And then there is another issue that that I wanted to tell you. The another issue was this, that implied volatility was very high. Implied volatility of the call and put was very high. So generally if it is very high, then हम सेल करते हैं. तो हम हाई कैसे है वो देखने की कोशिश करेंगे. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ. ये देखो, इसका जो अदर इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ एनालाइज वोलेटिलिटी है. एनालाइज वोलेटिलिटी इज़ 57. इट इज़ क्वाइट हाई. इट इज़, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे भी बहुत उसका वोलेटिलिटी रहती है. विल गो टू द ऑप्शन चेन. सो ये ऑप्शन चेंज में मुझे आज की डेट्स मिलता है. मेरा खुद का जो ऑप्शन कैलकुलेटर है वहाँ पर हम एग्जैक्टली उस तारीख की ऑप्शन में जाके हम क्या था उसका आईवी वो चेक कर सकते हैं. लेकिन खैर अभी हम पुराने डेट में हमको जाना नहीं है. तो व्हाट वी कैन से दैट 170 का पुट, सॉरी 150 का पुट, दिस 150 का पुट का आज भी आईवी है 224. ऑफकोर्स दिस आईवी को कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी तो 5 नया पैसा इसका कीमत है. तो इट डजेंट हैव एनी वैल्यू. This IV doesn't have value. But 200 का put, but what I'm telling you, at the time when I had taken this trade, it was around 90. It was more than 60. I do remember it was more than 60. Maybe that it was 90. Okay. And then 190 का call, उसका हम अगर जाते हैं 190 का call का IV is 85. It is well above the permissible implied volatility for buying. Buying के लिए ये नहीं, this is for selling. Just a minute, let me see whether I am yes, this is June. Okay. So this is the reason. I will tell you, मेरे notes में मैं बहुत ही scientifically explain करता हूँ. I will request you to do the course, because ये YouTube में ना हम कितना भी बताएंगे तो भी साइंटिफिकली आप सीख नहीं पाओगे. साइंटिफिकली सीखने के लिए आपको यू हैव टू डू द कोर्स. नाउ सी द स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं. इफ़ इट इज़ मोर देन 40, यू हैव टू सेल द कॉल और यू हैव टू सेल द पुट. ये हमारे बैरपुर शेयर, बुलपुर शेयर, ये दीज आर बेस्ड ऑन आवर कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स. बट अदरवाइज विल बी अ सेलर व्हेन इट इज़ अबव 50, एटलीस्ट अबव 50. Now current State Bank of India उस दिन में it was more than 60. It was around 90. So it was not expected that you should be a buyer. You should be a seller only. Okay. Now we'll go what kind of trade it is. Now let us go to the trade.
ये ट्रेड कौन सा था? जस्ट ए मिनट. यस, दिस ट्रेड वाज short strangle. Now what happens in the short strangle? Short strangle में this is the short strangle. Okay, so we have to sell OTM call and we have to sell the OTM put. अब ये सब इतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, ये यूट्यूब के चैनल पर, बट हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाते रहते हैं इसके बाद में. अब नाउ सो आई हैव एक्सप्लेन यू कॉन्ट्रा थ्योरी के बेसिस पर ये ट्रेड लिया था. एट द सेम टाइम वी हैव सीन दैट इट वाज implied volatility was very high. So I have also explained something about short strangle, and okay, I already explained the band also. Now what has happened? When there was a continuous rise in the State Bank in India in the last few days, I have explained you. पिछले कुछ दिन में कंटिन्यूसली बढ़ने लगा. देन आई गॉट वरीड. मैं ये इसलिए लिख के रखा है क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लेन यू स्टेप वाइज. सो आई गॉट वरीड एंड देन माई ट्रेड वॉज अबाउट टू फेल. इट वॉज लाइकली टू फेल. I still believe that short strangle is not a failure. I am telling you why it's not a failure. Even now it is not a failure. See, I have already, आज के हिसाब से देखोगे, because I repaired with the call of July, the profit is 7,650. But otherwise, if you consider only these, so here in the call I am losing 11,000. When in the put which I had sold, I am gaining 4,000. So net is 6,000 loss. But this is what is important when you should be able to repair. How you can repair, that is more important. So that I am going to explain you. This is a very beautiful method. So let me tell you that we can repair this with a different methods. There are n number of methods whereby we can we can repair our losing option strategy. I could have bought the futures also, isn't it? I could have shifted my put also. But then what I have felt, that why not to take the chance of buying the put of July. So what I have done, so the best method I have used is to convert this losing trade into calendar spread. What is the calendar spread? I will explain you calendar spread also. In the calendar spread, what we do, in the calendar spread, is it there, calendar spread? कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं, इस कैलेंडर का यानी इस महीने का एक ट्रेड लेते हैं और वही ट्रेड दूसरे महीने का हम इधर बाय करते तो दूसरे का सेल करते, या इधर का सेल करते तो दूसरे महीने का बाय करते. मोस्टली कैलेंडर स्प्रेड का लॉजिक ऐसा है कि यू शुड बी एबल टू शॉर्ट द करंट मंथ का शॉर्ट करो और नेक्स्ट मंथ का बाय करो. सो दिस इज अ लॉजिकली गुड कैलेंडर स्प्रेड. बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इस महीने का बाय करते हैं और नेक्स्ट महीने का सेल करते हैं. अब ये आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. दिस आई विल एक्सप्लेन यू, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैलेंडर स्प्रेड. नाउ ये थोड़ा सा कैलेंडर स्प्रेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट कैसा है कि 190 का कॉल मैंने इस महीने का सेल किया और जुलाई महीने का 200 का कॉल मैंने बाय किया. सो द स्ट्राइक इज डिफरेंट. व्हाई दिस स्ट्राइक इज डिफरेंट? बिकॉज मुझे थोड़ा कम पैसा चाहिए था, मतलब कम पैसे में मेरे को नेक्स्ट महीने का कॉल लेना था, तो थोड़ा सा इसमें डेविएशन आ गया. जनरली अगर आप कैलेंडर स्प्रेड करते हैं तो आप निफ्टी में कीजिए, क्योंकि निफ्टी में वीकली ऑप्शंस है. बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है.
बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं शाशंक हूँ. आई एम लिटिल बिट वी कैन से डाउटफुल अबाउट द बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही कंटिन्यूसली दिशा में भागते रहता है. निफ्टी ज़रा उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. कोई सेक्टर ऊपर जाता है तो कोई सेक्टर नीचे आता है. तो अगर करंट महीने आपने सेल किया तो करंट महीने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नेक्स्ट महीने में आपने बाय किया उसका लॉस कम हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे ऑफ यूजिंग. बट इफ़ यू वांट टू डू द कैलेंडर स्प्रेड, you can do in the State Bank of India and in the Reliance. These are the only two products, दो सिंबल है कि जहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं. अब बहुत से यू कैन डू एनीवेयर. इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू डू इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस ओनली. यू कैन डू द कैलेंडर स्प्रेड इन एनी शेयर, बट यू हैव टू सी वेदर देयर इज ए लिक्विडिटी. If there is no liquidity, if the shares are illiquid, next महीने का कॉल और पुट अगर illiquid है, then you will not get anything. The brokers के बजाय हम ऑपरेटर्स पूरी की पूरी मलाई ऑपरेटर्स लेके जाएंगे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग जो स्प्रेड रहता है उस स्प्रेड उनकी मलाई है, तो स्प्रेड में ही आपको मार डालेंगे. तो you have to find the shares. I don't say that State Bank of India and Reliance are only exclusive. You can find some other, but see that they are what? They are liquid shares. In options, I am talking about options, not in futures. So this was the reason that I have taken this trade. Now let us go to this I was telling you. Now one of the most important thing that generally option writers do not know, or options traders do not know, इस सिंपल झुंझुना ऑप्शन बायर्स के लोगों के हाथ में दे दिया गया है कि भैया आप बाय करो और लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है. तो जनरली 90% ऑफ द ऑप्शंस traders are the buyers in calls or puts. And let me tell you one thing, very important thing. 10 से 12,000 करोड़ रुपया सब ऑप्शन रिटर बायर्स का एक्सपायर होता है, वर्थलेस, जीरो बन जाता है. सो इट्स नॉट अ गुड concept. So why I have done this conversion? I have converted losing trade into the profit trade by using the calendar spread. जो मेरा शॉर्ट स्ट्रैंगल था उसको मैंने एक लेग को वैसे ही रखा, लेकिन दूसरे लेग को मैंने कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया. सो आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट ग्रीक्स एंड ऑल दैट. दिस वीडियो आप 2 या 3 बार पढ़िए, रट्टा मारिए, यू लर्न समथिंग. बट अगेन माई रिक्वेस्ट विल बी दिस दैट आप अगर साइंटिफिकली सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरह से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी ज़्यादा अच्छे तरह से ट्रेड कर पाओगे. तो हम जाते हैं अभी कैलकुलेटर में. ये मेरा ग्रीक कैलकुलेटर है. देखो दोस्तों, ये कैलकुलेटर्स तो बहुत जगह पर मिलेंगे, लेकिन इस तरह का कैलकुलेटर नहीं मिलेगा. ये मुझे कल क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, IV कम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये सब मेरे को बहुत अच्छे तरह से देता है. अब देखो, ओरिजिनली मेरा जब मैंने कन्वर्शन किया तो मैंने क्या किया, ये 190 का प्राइस है. ये जो मैंने अभी मैंने प्राइस चेंज नहीं किया, क्योंकि इफ़ वी कंटिन्यू चेंजिंग द प्राइस देन विल बी ये 193 है. बट आई हैव नॉट चेंज दिस. अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो इसके लिए मैंने वहीं पर रखा, 190 का ही रखा. शायद मैंने आज कल शाम को या आज लिखा होगा, क्योंकि ये सब करना पड़ता है आपको एक्सप्लेन करते वक्त. अगर ये जब लाइव आपको ये स्क्रीनिंग के वक्त करोगे तो अपना बहुत सा टाइम इसमें बर्बाद हो जाता है. तो देखिए, आज एक दिन अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि ये जो है ये जून महीने का है, ठीक है. और जुलाई का जो मैंने किया है
उसको 36 दिन है. सो आई एम चेंजिंग दिस. जुलाई का मैंने 200 का कॉल मैंने बाय किया और जून का मैंने 190 का कॉल सेल किया. दिस इज ओके. ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी जो थी आज की तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से कल मैंने किया है, ये केवल मैंने डेट चेंज किया. तो ये 105 थी और ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी 54 थी. तो ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी ये इम्प्लाइड, एक्चुअली ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी नहीं है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. देयर इज ए मेथड whether we should take the annualized volatility or implied volatility. Scientifically या फिर theoretically जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आप पैसा नहीं कमा पाते हो. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का ही यूज़ करना पड़ेगा. तो ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी लेना है या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लेना है, ये हम कोर्स में और कब लेना है ये हम अच्छी तरह से सिखाते. तो देखिए दोस्तों, इसके बेसिस पर ये कॉल का प्रीमियम था ₹4.25. अभी डेफिनेटली ये चेंज हुआ होगा, क्योंकि क्या है कि मैंने सब पूरे के पूरे वोलेटिलिटी ये 5.25 बन गया. ठीक है, क्योंकि 193 प्राइस हो गया ना. ये कुछ अभी 190 नहीं है, 193. तो नेचुरली यहाँ 193 करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा. लेट अस डू इट. ओके, कम ऑन दोस्तों. 193. सो यू विल अंडरस्टैंड. हो गया? यू अंडरस्टूड? दिस इज द वे किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं. ये मेरा बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मस्त कैलकुलेटर है. लेकिन अभी हम, और ये पुट था, पुट का मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C. इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी विल बी डिफरेंट. ओके, बट डजेंट मैटर. ये और ये मेरा पुट था 150 का. जस्ट ए मिनट. सो ऑलमोस्ट 0, लेकिन 0 नहीं रहता है, 5 पैसा तो कम से कम रहता है. देयरफॉर दिस पुट इज अवेलेबल एट 5 नया पैसा. आई कैन सेल इट. अब इसमें 5 पैसा मेरे को कल भी नहीं मिलेगा. इट विल बिकम 5 पैसा यानी 3000 इंटू 5 नया पैसा है 150 रुपया. इफ आई कीप इट फॉर टुमारो इट विल बिकम वर्थलेस. सो दैट 150 रुपया भी मुझे मिल जाएगा. टुमारो आई विल गेट 150 रुपया आल्सो. 4200 प्लस दे तो 4350 मिल जाएगा. सो लेट अस सी, विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर वी शुड क्लोज और वी शुड डू व्हाट. सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. तो दोस्तों, सो रिपेयरिंग. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेल्टा. लेट अस गो टू द डेल्टा, थीटा, वेगा एंड विल गो डू सम कंपैरिजन. सो इसका जो डेल्टा है 62 नया पैसा है और इसका डेल्टा है 47 पैसा. फॉर एवरी 1 रुपी राइस यहाँ 62 पैसा बढ़ता है और यहाँ पर मेरा 47 पैसा बढ़. तो यू विल सी दैट इट इज़ ऑलमोस्ट बहुत न्यूट्रलाइज है, क्योंकि 12 पैसा और 15 नया पैसा, केवल 15 नए पैसा का मेरा नुकसान होगा अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो. ठीक है, 15 नए पैसे. 62 मैंने ये सेल किया तो मेरा 62 नया पैसे का लॉस होगा, लेकिन यहाँ 47 नए पैसे का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर गया तो, क्योंकि ये मैंने बाय किया. सो द लॉस विल बी जस्ट 15 नया पैसा. तो 15 नया पैसा इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 450 का लॉस होगा अगर 1 रुपया ऊपर जाता है तो. लेकिन let us understand this theta. Now since I have sold it, for every day I am getting 2 rupees. So 6000 का प्रॉफिट मुझे हर दिन मिल रहा है. आज और कल 2 दिन है अभी.
So instead of one, I would say two only, because कल का भी दिन है, आज का भी दिन है. So here we'll make it 37. So एक दिन का मुझे ₹1.5 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मैंने सेल किया, तो ₹1.5 ने 4,500 का प्रॉफिट होगा. और इधर लॉस कितना होगा? 20 नया पैसा, मतलब 20 नया पैसा इंटू 3,000, 600 रुपीज ओनली. एज अगेंस्ट 4,500 मुझे केवल 600 रुपये का लॉस होता है. सो दिस इज द रीजन वाई आई हैव सोल्ड द why I have bought the Zuleika call of 200. I hope you are understanding. थोड़ा सा 5% भी अगर आप समझ जाते हो तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है सफल हो गया. मैं फिर से कहता हूँ, ये इट्स वेरी important to understand the direction. Change in the direction. If you are making a mistake in the डायरेक्शन जो रिपेयर के लिए आप कर रहे हो, तो देन मे बी दैट यू इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट यू विल बी अ लूजर. सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन. वेगा, लेट अस इग्नोर वेगा. दिस ट्रेड हैज बिकम थीटा पॉजिटिव. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. दिस हैज बिकम थीटा पॉजिटिव. फॉर एवरी वन डे आई एम गेटिंग द 4,500, आई एम लूजिंग 600. सो नेट मुझे एवरी दिन 4,000 का प्रॉफिट होता है. और डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल, जस्ट -15 नहीं पैसे का. नाउ क्वेश्चन इज वेदर शुड आई क्लोज इट राइट नाउ और आई शुड क्लोज इट टुमारो, बिकॉज टुमारो इज द एक्सपायरी डे. वील गो टू द आवर, यहाँ पर हम फिर से जाते हैं. इसी देखिए, फॉर एवरी टाइम I am getting what? I am getting profit in the call of 190 Zuleika because the theta is very high. मार्केट ऊपर जाने के बाद भी, listen carefully, आज मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे 2,500 का प्रॉफिट हुआ है. This is the reason why the option buyers are losers. यहाँ मेरा 1,050 का लॉस हो गया है, लेकिन कंपैरिजन करो तो मेरा 1,500 का फिर भी प्रॉफिट है. मार्केट तो दोनों के लिए, इक्विटी जब ऊपर जा रही तो दोनों के लिए इक्विटी ऊपर जा रही, बट हियर द प्रॉफिट 2,400, हियर द लॉस ऑफ 1,000. सो ओवरऑल मुझे जो प्रॉफिट मिला है ये 8,550 का. ठीक है, तो क्वेश्चन है, शुड आई कीप इट, शुड आई कीप इट? दिस इज वन क्वेश्चन. और शुड आई क्लोज इट? गाइस, आप कमेंट कीजिए. मेरे यूट्यूब में जाइए, ये मेरा यूट्यूब में ये होगा, क्या बोलते हैं, अपलोड करूँगा मैं. देखिए, एक सिंपल लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इफ़ द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, लेट अस से 2 रुपये से मार्केट गिरता है, तो यहाँ मेरा थीटा का प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ मुझे 2 रुपये गिरने के वजह से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये मैंने सेल किया. यहाँ मुझे लॉस होगा, बट ये लॉस कम रहेगा, क्योंकि इसका डेल्टा भी कम है और थीटा तो निगेटिव है. मतलब इसके लिए थीटा निगेटिव है. ओके, सो ये इस तरह से मार्केट चलते रहेगा. सो गाइस, व्हाट शुड आई डू? आज ये अगर ट्रेड आप मैं देने वाला हूँ यूट्यूब पर, एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ टू offer your opinion. I am telling you, you just try to offer your opinion. The moment you start offering your views, I am telling you, you learn more than watching the video. Then you will definitely think that ये तो options बहुत ही different subject है. Again I am requesting,
that please watch this video systematically, scientifically, and offer your views on comments. Comments पर आप ये कीजिए. I want to see every time it is बढ़ रहा है. I want to listen to your views. By the moment you start thinking to offer your comments, I am telling you, you will be gaining lot of knowledge. Please. So this दोस्तों मैं यहाँ I do not want to close right now. प्लीज़ विजिट कीजिए मेरे वेबसाइट में. प्राइम एकेडमी, मेरा प्राइम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है. यहाँ पर आप जाइए. यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से वीडियोस है मेरे स्टूडेंट्स के. मेरे लाइव वीडियोस भी है. बहुत से वीडियोस मेरे लाइव वीडियोस हैं. यहाँ एक्चुअली ट्रेड्स दिए हुए हैं जिस तरह से मैं दे रहा हूँ. यहाँ से भी आप सीख सकोगे. बट अगेन मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लर्न साइंटिफिकली. ये मेरे कोर्सेस है. मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस, ये कॉन्ट्रा थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स. ये हम रियल ट्रेड लेके सिखाते हैं. बम्बई में बहुत रेयर कोई इंसान होगा कि ट्रेनिंग करते वक्त वो खुद का पैसा लगाता है और खुद का पैसा लगा के सिखाता है. बहुत कम मिलेगा. I do not want to offer any comments on anybody else. So दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आपके सभी ट्रेड सक्सेसफुल रहे, प्रॉफिटेबल रहे. और अगर गलती हो रही है तो आप छोटे से लॉस से बाहर निकले. इसी आशा और सद्भावना के साथ आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे विदा लेता है. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.